हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रूट का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है √5 प्लस √5। तो रूट का जोड़ या फिर घटाव बनाने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले हम रूट में जो संख्या है उसको देखेंगे। अगर रूट के अंदर की संख्याएं सेम होंगी तभी हम उसे जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट में 5 दिया गया है और यहाँ भी रूट में 5 दिया गया है, यानी कि दोनों रूट की संख्याएं क्या है, सेम है। तब इसे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे रूट में 2 होता और यहाँ पे रूट में 5 होता तो इसे हम कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसे जोड़ना कैसे है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रूट में 5, तो इसके आगे तो कोई संख्या नहीं लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। यहाँ भी कोई भी संख्या नहीं है आगे में तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1√5 प्लस 1√5 कितना हो जाएगा, 2√5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2√3 प्लस 5√3। तो सबसे पहले इसमें हम रूट की संख्या को देखेंगे कि ये आपस में सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रूट में 3 है, यहाँ भी रूट में 3 है, तो ये दोनों क्या है, सेम संख्या है, तो इसका हम जोड़ कर सकते हैं। 2 बार √3 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 बार √3 है, तो आगे वाली संख्या को सबसे पहले जोड़ लेंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। अब इसके बाद में यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 बार √3 लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 बार √3 है, यहाँ पे 5 बार √3 है, तो 2 बार √3 और 5 बार √3 मिलके क्या हो जाएगा, 7 बार √3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में है 3√2 प्लस 2√3। तो सबसे पहले हम रूट वाली संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट में क्या है, 2 है और यहाँ पे रूट में 3 है, तो ये तो सेम संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो 3√2 प्लस 2√3 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम रूट का घटाव करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है √8 माइनस √8। तो रूट के अंदर सेम संख्या है तो इसे हम घटा सकते हैं। तो आपको पता होगा सेम संख्या को जब हम घटाते हैं तो क्या आता है, 0। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, जैसे कि 2 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। उसी प्रकार से √8 में से √8 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है 6√2 माइनस 3√2। तो सबसे पहले हम रूट की संख्या को देखेंगे कि सेम है या नहीं है। तो यहाँ भी अंडर रूट में 2 है, यहाँ भी अंडर रूट में 2 है, तो ये क्या है, सेम संख्या है, तो इसका मतलब इसे हम घटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे 6 बार √2 है और यहाँ पे 3 बार √2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे जो संख्या दी गई है इसे हम घटा लेंगे। 6 में से 3 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 3। और √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो आंसर में जब हम रूट वाली संख्या को लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 बार √2 में से अगर हम 3 बार √2 को घटाएंगे तो कितना बार आएगा, 3 बार √2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है 7√5 माइनस 2√3। तो देखिए यहाँ पे रूट की संख्याएं सेम नहीं है, यहाँ पे रूट में 5 है, यहाँ पे रूट में 3 है, तो ये तो सेम नहीं है, तो इसका हम घटाव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, 7√5 माइनस 2√3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम रूट का गुना करना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है √2 गुना √2। तो अगर रूट के अंदर की संख्याएं सेम हो और उसे हमें क्या करना हो, गुना करना हो, तो रूट के जो अंदर की जो संख्या है उसे हम 1 बार लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे तो 2 बार 2 है
और रूट में है, लेकिन आंसर में क्या लिखना है आपको, एक ही बार 2 लिखना है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से भी यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे √2 गुना √2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में ये जो 2 दिया गया है इसको गुना के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रूट में 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है इससे ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट भी हम 2 लिख सकते हैं जब रूट के अंदर सेम संख्या हो और गुना हो। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 4√3 गुना √3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 है यहाँ पे नोट कर लेंगे, 4 गुना। अब √3 से भी √3 में गुना करना होगा। अब देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है √2 गुना √2 कितना होगा, 2। तो उसी तरीके से √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा ही 3 आएगा। अब 4 से 3 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है 5√3 गुना 6√2। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे √3 के आगे कौन सी संख्या है, 5 है। यहाँ पे √2 के आगे कौन सी संख्या है, 6 है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुना कर लेंगे, तो 5 में 6 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 छक 30। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30 गुना। अब यहाँ पे अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 2 है, तो ये सेम तो है नहीं जो यहाँ पे हम लिख दे, तो रूट में ही इन दोनों का गुना करना होगा। तो रूट में क्या लिखेंगे, 3 गुना 2, 3 गुना 2। तो यहाँ पे क्या है, 30, गुना का साइन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 30 रूट 3 से 2 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 30√6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या सीखेंगे, रूट का भाग। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है √7 भागा √7। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे √7 में किससे भाग देना है, √7 से ही देना है। तो नीचे लिखेंगे √7। तो आपको ये पता होगा कि जब सेम संख्या से हम भाग देते हैं तो कितना आता है, आंसर 1 आता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, 4/4, तो 4 और 4 क्या है, सेम है। और 4 के पहाड़ा में अगर हम 4 को लाएंगे तो कितनी बार में लाएंगे, 1 बार में, 4 इकाई 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो उसी प्रकार से ये भी सेम संख्या है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। √7 से √7 को हम काटेंगे कितना बार में, 1 बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा है 5√2 भागा √2। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले 5√2 को यहाँ पे नोट कीजिए, 5√2 भाग किससे देना है, √2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। अब देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो सेम संख्या है, तो ये कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में है 25√6 भागा √6। तो सबसे पहले यहाँ पे 25√6 को यहाँ पे नोट कर लेंगे, 25 अंडर रूट में 6 बट्टा किससे भाग देना है, √6 से। तो नीचे लिखेंगे √6। अब देखिए अंडर रूट में यहाँ भी 6 है, अंडर रूट में यहाँ भी 6 है, तो ये कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा ये, √6 से √6। अब ऊपर की संख्या को गुना करेंगे, 25 से 1 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 25 इकाई 25 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।